सा दिखने के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, तो लिहाजा आपने सेटिंग के ऑप्शन पे जाके वहाँ पे जो आपकी वीडियो होती है उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन आता है, उसको हाई रेजोल्यूशन में कर लेंगे तो आपको वर्ड्स क्लियर नजर आएंगे। और कोशिश करें कि इस पहले लेक्चर को, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल की मुकम्मल डिटेल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले जो 6 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 चैप्टर जो हैं चैप्टर नंबर 1 से लिंक हैं। उनकी जो हमारे पास लेक्चर्स हैं उनके टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में है। यानी 6 के 6 चैप्टर का डिस्कस आज हम करेंगे कि वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आज एक पीरियोडिक टेबल तो डेफिनेटली एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट के लिए कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एक सरसरी सा पीरियोडिक टेबल के जितना कि हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है, उसे इतना टेबल आना चाहिए बनाना जिसके बगैर उसके लिए प्रॉब्लम होगा पढ़ते हुए। तो उतना टेबल आज मैं बना के दिखाऊंगा स्टूडेंट को कि इतना लाजमी याद करें। सबसे पहले आप लोगों ने इस जगह पे एलिमेंट्स लिखने हैं आप लोगों के कि ग्रुप नंबर 1A, यहाँ पे 1A है तो यहाँ टॉप पे हाइड्रोजन है, इसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, बीटीएम है, सीजियम है। अच्छा, अब हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल का अक्सर नाम लिया जाता है हाली ने की रब से फरियाद। ये वाला पीरियोडिक टेबल जो ग्रुप नंबर 1 है, हाली ने की रब से फरियाद। उसके सामने आप यहाँ लिखें जी 2A, और इस 2A के अंदर आपने यहाँ पे एलिमेंट लिख दें। हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं होता, इधर आ गया बेरिलियम, और इस जगह पे आप लिखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आप यहाँ पे कैल्शियम लिख सकते हैं, SR लिख लें, और उसके बाद BA लिख लें। इतना आपको बनाना आना चाहिए, इतने का रूल है। उसके बाद आपका यहाँ पे एलिमेंट स्टार्ट होता है 3B, और उसके बाद आपका 4B, 5B, 6B, उसके बाद 7B, उसके बाद आपका आ जाता है 8B, और उसके 3 पार्ट है 1, 2, 3, उसके बाद है 1B, उसके बाद है 2B। अब आपने इसकी लाइनें लगा देनी है, यहाँ पे ऐसे लगा दी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ 3B के अंदर आपने 3 टेबल बनाने हैं। बेसिकली 3 टेबल आपके हों इस तरीके, B के 1, 2, 3, 1, 2, 3। B के अंदर मजीद 3 जो है ना ग्रुप हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 1B आ गया और 2B आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका B खत्म हो गया। इसके बाद आपने 3A, 4A, ठीक है, 4A, उसके बाद 5A, 6A, 7A, उसके बाद 8A, इनके आपने टेबल बना लेने हैं। यहाँ पे ये बना लिया। अब इसके बाद आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के सामने यहाँ पे आपने लिखना है हीलियम, और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है 3A में आपने, बल्कि ये 1B और 2B को जरा नीचे लिख लेते हैं। हाँ जी, इसमें आपने लिखना है बोरोन, इधर आपने लिखना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। बोरोन के नीचे आपने एल्यूमिनियम, और कार्बन के नीचे आपने यहाँ पे लिखना है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, इसके आगे सिलिकॉन, और इधर क्लोरीन, और इधर आर्गोन। तो इतना पीरियोडिक टेबल इनफ है जितना मैंने बनाया है। इस वक्त जो आप लोगों एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 2 सब ग्रुप हैं, 2 सब ग्रुप हैं। एक ग्रुप है A और एक है B। अच्छा जी, ए कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
जो 8 के ग्रुप हैं वो टोटल कितने हैं 8 प्लस बी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और बी के हैं 10 टोटल कितने हो गए 18। तो पता चला कि ऊपर से नीचे जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो कितने हैं 18। कितने हैं 18। और अगर हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें हमारे पास आता है पीरियड और वो कितने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना सारे, ये 7 पीरियड है। कितने पीरियड हैं 7। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 18 ग्रुप हैं ऊपर से नीचे, हम उनके नाम लिख देते हैं। ग्रुप नंबर हमारे पास यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऊपर से नीचे 18 ग्रुप हैं। ओके 18 हो गए। पीरियड कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हो गए। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है उसके ऊपर आपने एक टेबल बनाना है। ऐसे ये पीरियड है, मैंने इसके हवाले से बना रहा हूं। पीरियड जो है हमारे पास, मैं इधर लिखता हूं पीरियड। तो पीरियड में हमारे पास जो पहला पीरियड है नंबर 1, पीरियड नंबर 1, टोटल पीरियड कितने हैं 7। पीरियड जो 1 है उसके अंदर जो उस एलिमेंट हैं उसमें एलिमेंट, वो एलिमेंट हैं 2, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। इसका नाम है शॉर्ट पीरियड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 और 3, ये 1 है, ये 2 और 3, दो दूसरा और तीसरा पीरियड जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसमें दोनों में 8 एलिमेंट हैं। कितने हैं 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड। उसके बाद हमारे पास है 4 और 5, ये वाला 4 और 5, इन दोनों को क्या कहते हैं, इनमें 18 एलिमेंट होते हैं। आप गिन सकते हैं ऐसे करके अपने पीरियोडिक टेबल को निकाल के, इसमें 18 एलिमेंट होते हैं और इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड। उसके बाद है 6 और 7, क्या है 6 और 7, इन दोनों में 32 एलिमेंट है, इसमें भी 32 एलिमेंट है, इसमें भी 32 एलिमेंट, इसे कहते हैं वेरी लॉन्ग। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। पहला पीरियड जो होता है उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, दूसरे और तीसरे को नॉर्मल, और उसके बाद 4 और 5 को लॉन्ग, 6 और 7 को कहते हैं वेरी लॉन्ग। तो ये तो हमारे पास हो गए जो इस वक्त आपके सामने टेबल में पीरियड को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसके साथ ग्रुप। तो पहली चीज तो पीरियड खत्म हो गए, पीरियड के बाद जाते हैं ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, फिर ठीक है। अच्छा, अब 1A 2A 3A 4 5 6 7 8 जो ए ग्रुप है, इनको नॉर्मल पीरियड कहते हैं। इनको हमारे पास नॉर्मल कह लें, नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, यानी ये पीरियड हो ग्रुप हो, ए कैटेगरी के सारे जो एलिमेंट है वो नॉर्मल है, और बी कैटेगरी के सारे ट्रांजिशन है। बी वाले सारे क्या है ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन है हमारे पास एलिमेंट। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि ए और बी दो हिस्से हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ब्लॉक्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक। वो कहता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं एस ब्लॉक। अब आपने लिखना है एस ब्लॉक, उसमें ग्रुप नंबर 1A और 2A आ गया। ठीक है, अब क्यों आया इसका क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम की हमारे पास 3 होती है, 1s2 और 2s1, जब भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो उनका जो लास्ट डिजिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, वो सबशेल एस आता है। क्या आता है एस।
तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों में एक हो या दो, लेकिन सब शेल जो है वो एस होता है, तो हम इसीलिए इनको कहते हैं एस ब्लॉक। और जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 8 तक है इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक, इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक है उसमें कौन से एलिमेंट हैं, 3A से लेके 8A तक सारे एलिमेंट पी ब्लॉक में आ जाते हैं। उसके बाद जो बी कैटेगरी ये सारी है इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में डी सब शेल रहता है। इनको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो सब शेल होता है आखिरी उसमें पी आता है। और ये जो एंड पे दो सीरीज हैं इन दोनों को कहते हैं एफ ब्लॉक, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एफ आता है। तो ये तो हमारे पास ब्लॉक हो गए एस, पी, डी और एफ। अच्छा, अब हमारे पास फैमिलीज हैं, इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर फैमिलीज हैं। वो फैमिलीज कौन सी हैं, उस प्रोडक्ट टेबल में जो फैमिलीज हैं वो सबसे पहली कौन सी फैमिली है कि अल्कली मेटल, इसको कहते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, पूरे प्रोडक्ट टेबल में वो कहता है कि जो हमने बात पढ़ी थी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से मिलती है, वो सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन ग्रुप के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो ये कि आउटर मोस्ट शेल इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि इन पूरे के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इनके दो इलेक्ट्रॉन, इनके 3, इनके 4, इनके 5, इनके 6 और इनके 7, और वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैसेस। फैमिली में जो पहले फैमिली है जो हमारे पास नंबर 1, इसको अल्कली मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद इसको कहते हैं ब्रोन फैमिली, क्या कहते हैं, ब्रोन फैमिली। ग्रुप नंबर 4 को कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और इसको कहते हैं हैलोजेंस। और एंड पे हमारे पास कौन है, नोबल गैसेस, ग्रुप नंबर 8 नोबल गैसेस। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 3 ब्रोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद हैलोजन और नोबल गैसेस। ये हमारी फैमिलीज भी कंप्लीट। अब यहां पे वो कहता है कि आपके पास नीचे लेंथनाइड और एक्टिनाइड्स भी दो सीरीज हैं। क्या, ये जो पीरियड है ना 6, मैं इधर स्टार बना देता हूं, ये और 7 पीरियड, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, पीरियड लेफ्ट टू राइट। पीरियड नंबर 6 के अंदर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 57, ये यहां नहीं आएगा। 57 के बाद, 57 के बाद कौन होता है, 58, 59, 60, 61। 57 के बाद 14 एलिमेंट जो नेक्स्ट ऐसे लेफ्ट टू राइट आने थे, तो वो पीरियोडिक टेबल में उठा के नीचे रख दिए इसमें, इसे कहते हैं लेंथनाइड्स। 14 एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 इज कॉल्ड लेंथनाइड्स। और 89 दूसरा स्टार मैंने ये बनाया, 2 स्टार। 89 एलिमेंट के बाद कहां से स्टार्ट होता है, 90, 90, 91, 92, इस तरह 40 एलिमेंट पीरियड नंबर 7 के बाद, जो पीरियड नंबर 7 के अंदर 89 के बाद जो एलिमेंट होते हैं 14, उन्हें कहते हैं एक्टिनाइड्स। और ये दोनों के दोनों एफ ब्लॉक हैं, ये नीचे रखे हुए हैं। अब जितना भी हमने प्रोडक्ट टेबल डिस्कस किया, इसमें ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, इसलिए आउटर मोस्ट शेल में एक, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको कहते हैं हमारे पास क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, इनके 6, इनके 7, और ये नोबल गैसेस कंप्लीटली फिल होती हैं, ग्रुप नंबर 8। आपका पूरा पीरियोडिक टेबल के बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं जो आप बताने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे पास ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 2 है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 2 है वो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, उसके अंदर हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करते हैं। फिर चैप्टर नंबर जो 3 है उसके अंदर बोरोन है, बोरोन और एल्यूमिनियम को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें कार्बन और सिलिकॉन को डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर नंबर आपका 5 है उसके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको डिस्कस करते हैं, और साथ ही नोबल गैसेस को भी। और आपका चैप्टर नंबर जो लास्ट है 6, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट को एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं और पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। आपका चैप्टर नंबर जो 1 है
इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऑक्साइड, हैलाइड और इसके अलावा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने भी बाकी सारे टॉपिक हैं, पूरा चैप्टर नंबर 1 अगर किसी चीज पे डिपेंड करता है तो वो आज के लेक्चर पे था, जो मैंने ये आज आपको सारी चीजें बताई हैं। उसमें ये पीरियड और ये अप टू डाउन ग्रुप, इसी की बातें होंगी। मसलन मिसाल के तौर पे ग्रुप नंबर 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से बात कर लेते हैं। 1 होती है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनकी ऑक्सीडेशन 2, इनकी 3, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप नंबर 4 की ऑक्सीडेशन 4 होती है। ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर जो 6 होता है, इनकी वेरिएबल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे होती है। ऐसे ग्रुप नंबर 8 है, वो ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, नोबल गैसेस फिल होती हैं। डी की जो है वो भी वेरिएबल होती है। इसी तरह हेलाइड है, हेड्राइड है, जितने भी लोग हैं वो चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है पीरियोडिक टेबल के, वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिस्कस किया था पीरियड्स को, ग्रुप को, एलिमेंट की तादाद को, पीरियड कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।